कि मुझे छोड़कर उसने सोचा कि उसकी यादों में हम दर दर भटकेंगे, कि मुझे छोड़कर उसने सोचा कि उसकी यादों में हम दर दर भटकेंगे, लेकिन शायद वो भूल गई हम भी भोजपुरिया राइटर हैं, ढोड़ी से गिरेंगे और लहंगा पे अटकेंगे। आज के ये जो हमारे शब्द है ये लिखे हुए हमारे आज के मेहमान के, और ये मेहमान किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि देश का बच्चा बच्चा इन्हें इनके मुंह पे गाली देकर जाता है। तो स्वागत कीजिए हमारे शो में। सर स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी सौत सौतेला। किसका ठेला? सौत सौतेला। सौत सौतेला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। और सबसे पहले हम पूछेंगे आज हमारे स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है सौत सौतेला जी से। तो सौत सौतेला जी, सबसे पहला प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे वो ये है कि कहीं ना कहीं भोजपुरी भाषा अपने अच्छे एंड साफ सुथरा गानों के लिए जानी जाती थी, एक समय था। आखिर ऐसा क्या आया आपके दिमाग में जो अचानक से आपने भोजपुरी को छीन रही की तरफ मोड़ दिया? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। हमारा परदादा भी राइटर था, हमारा दादा भी राइटर था, हम भी राइटर है, मतलब विरासत में मिला है हमको लेखिकी। जी। लेकिन जो हमारा सोच था वो बहुत अलग था। हम हमेशा से सोचते थे कि हम कुछ ऐसा करेंगे जो हमारे पूरे खानदान में कोई ना किया हो। यही सोच के साथ हम भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना कदम रख दिए। और आज देखिए, भोजपुरी पूरे दुनिया में अश्लीलता में एक नंबर पे है। किसके बदौलत? मेरे बदौलत। भोजपुरी में अश्लीलता कोई लाया तो वो मैं लाया हूँ, और मेरे बदौलत आज भोजपुरी पूरे दुनिया के कोने कोने में बजता है। कोई शादी बिना मंत्र का हो सकता है, लेकिन बिना हमारे लिखे गाने का नहीं हो सकता है। जी। आज चले जाइएगा पूरे उत्तर पूर्व भारत का बच्चा बच्चा हमको मुंह पे गाली देकर जाता है। क्यों? ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आए दिन आपके ऊपर गाना चोरी का इल्ज़ाम लगते रहता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सरासर गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है हमारे ऊपर। भोजपुरी इंडस्ट्री आजकल सिर्फ 9 गो शब्द से चल रहा है, आपको पता है? लहंगा चोली, देवरा ढोड़ी, सैया जी, राजा जी, यार भत्तार, रंगदार, बस ये 9 गो शब्द है जो पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री को भी लेकर चल रहा है। हमारे बदौलत आज देखिए भोजपुरी छिनरई में एक नंबर पर है, ये आप बात जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो 9 गो शब्द है इसी में पूरा अश्लीलता फैला हुआ है। ये 9 गो शब्द का यूज करके पूरा जितना भी राइटर है अपना अपना गाना लिखता है। तो मान लीजिए हम भी वह वर्ड यूज कर रहे हैं, सामने वाला राइटर वह वर्ड यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का सिमिलरिटी तो हो रहा है ना। तो लोग ये बात समझता नहीं है, लोग हम पे गलत इल्जाम डायरेक्ट लगा देता है। काहे कि जब गाना सेम टू सेम कॉमन पॉइंट निकल जा रहा है तो जाहिर सी बात है गाना एक जैसा दिखेगा। तो ये बात गलत है, गाना चोरी किया नहीं जाता है। खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना सिमिलर दिखते हैं लेकिन असल में वो है नहीं। हम तो फेमस है तो हमको बदनाम करने के लिए सब किया जाता है। ये कहीं ना कहीं साजिश है हमारे ऊपर। गाने से याद आया, आप ये बताइए कि आपको एक गाना लिखने में कितना टाइम लगता है? देखिए, हमको तो आधा घंटा में लग जाता है वो गाना लिखने में, बस आधा घंटा। लेकिन ये तो आप फेंक रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्या है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है? का बिल्कुल नहीं। अभी लिख कर दिखाते हैं। आप हमको एक शब्द बताइए, अभी आपके सामने वो गाना का मुखड़ा लिख के दिखाते हैं। चलिए, मान लीजिए एक शब्द हम लिए सैया। चलिए, सैया। एक शब्द आप बताइए। खटाई। खटाई। चलिए, मेरे तरफ से शब्द दिया आपको खटाई। अब इस पे एक गाना लिख कर दिखाइए। चलिए, मान लीजिए आपका शब्द ले लेते हैं हम खटैया। खटैया, ठीक है, खटाई। चलिए, अब देखिए, हम बस 2 मिनट में हम आपको एक गाना का मुखड़ा लिख के दिखाते हैं। सैया के साथ साइन थीटा इक्वल टू बटा कोण। हाँ, देखिए, अब सुनिए। सैया के साथे रजैया में खटैया खैनी ए भैया जी। देखिए, मुखड़ा तैयार, 2 मिनट नहीं लगा हमको। गजब महाराज, मान गए, आपको टैलेंट तो है आप में। हम बता तो रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री आज एक नंबर पे अश्लीलता में, क्यों? सिर्फ हमारे बदौलत। अच्छा, ये छोड़िए, ये बताइए कि जो आजकल रंगदारी चल रहा है, रंगदारी वाले गाने बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या करना है? कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये हमारे समाज पे, हमारे यूथ पे गलत असर डालता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये बात हमको कहीं से सही नहीं लगता है। आपको कैसे लगता है कि रंगदारी हमारी यूथ को खराब करता है? मान लीजिए आजकल का जो बच्चा है, जो बच्चा पहले 20 साल में कट्टा के देखता था, आजकल का बच्चा देख लीजिए 12 साल में साला कट्टा के साथ फोटो डालता है, हमारा लिखा हुआ रंगदारी का गाना डालता है उसमें। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जो काम हम लोग 20 साल पे सीखा करते थे वो आजकल के बच्चे 12 से 13 साल की उम्र में सीख जाते हैं? ये कहीं ना कहीं एक देशभक्ति है। अब आप पूछिएगा कि देशभक्ति क्यों? देखिए, मान लीजिए आज भारत पाकिस्तान में युद्ध हो जाए तो आप तो जाइएगा नहीं लड़ने, क्योंकि आपको कट्टा चलाने आता नहीं है। हम तो जाएंगे नहीं लड़ने क्योंकि हमको कट्टा चलाने नहीं आता है। लेकिन ये जो बच्चे आजकल बंदूक के साथ फोटो डालते हैं वो जाएंगे जरूर लड़ने, क्योंकि उनके अंदर वो जज्बात है, वो जोश है, वो उमंग है।
गन को लेकर वो लोग बचपन से ही अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वो युद्ध में जाएंगे, वो हमारे देश के लिए बलिदान देंगे। और ये क्यों हो रहा है? सिर्फ हमारे गाने की बदौलत। हमारे गानों से इंस्पायर होकर लोग आजकल रंगदारी की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। चलिए मान लिया, लेकिन एक सवाल और है। जैसे कि आप बोलते हैं कि आपके जो अश्लील गाने हैं उनसे कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के इकोनॉमी में भी ग्रोथ होता है, वो कैसे होता है, वो कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल बढ़ाएगा। देखिए सीधा बात है कि देखिए हम जो गाना लिखते हैं वो अश्लील होता है, ये बात आप भी जानते हैं। हाँ, और अश्लील गाने आप अपने घर के सामने सुन नहीं सकते। उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? हेडफोन लेना पड़ेगा। और हेडफोन कितना का मिलेगा? मान लीजिए कम से कम लीजिएगा 500-600 का, कम से कम का लीजिएगा ना। तो मान लीजिए उसमें जो टैक्स कटेगा वो कहीं ना कहीं भारत सरकार के खाते में जाता है, वो इनडायरेक्टली हमारे इकोनॉमी में जुड़ता है। और ये किसके बदौलत? हमारे बदौलत। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे बदौलत ही हमारे देश के इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है। इनडायरेक्टली हो रहा है लेकिन हो रहा है। तो आप ये बात मानिए कि देश के बढ़ोतरी में हमारा भी हाथ है, योगदान है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपका एक गाना था, आई थिंक बहुत फेमस हुआ था, बहुत सुपर हिट गाना था, वो अश्लील गाना था। गाने का बोल था कुछ ऐसा कि देवरा मरस अस्तर फिर कैलस ढोड़ी पलस्तर। इस गाने से आप क्या मतलब, आपका क्या तात्पर्य है, ये हमको बता दीजिए, हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। देखिए ये जो गाना है, इस गाने का बोल काफ़ी आसान है। लोग इसको अश्लील बोलते हैं लेकिन ये वास्तव में अश्लील है नहीं। इस गाना का अर्थ है, देखिए जैसे कि एक देवर है, वो अपने भाभी का बहुत इज्जत करता है और वो नहीं चाहता है कि बाहरी लोग उसके भाभी पे गलत नज़र डालें, इसलिए वो उनके नाभि का अस्तर मार के पलस्तर कर देना चाहता है। जी, कहीं ना कहीं हमें भी ये लगता है आपकी बातें सही है, लेकिन हम हमारे ऑडियंस से जानना चाहेंगे क्या आपको क्या लगता है, इनकी बातें से आप कितना सहमत है, कमेंट करके बताइए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं आपका अपना